दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जो अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ जाती है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां सवाल नहीं, सिर्फ खौफ और सन्नाटा बसता है। कुलधरा, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में एक वीरान खंडर की तस्वीरें उभरती है। लोग कहते हैं कि 200 साल पहले यहाँ 84 गांवों के लोग बसते थे। यहाँ रौनक थी, व्यापार था और खुशहाल जिंदगी थी। मगर फिर एक ऐसी काली रात आई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिना किसी आहट के, बिना किसी दुश्मनी के 1500 से ज़्यादा लोग रातों रात गायब हो गए। वे कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन वे पीछे क्या छोड़ गए? एक ऐसा खौफनाक श्राप जो आज भी इस मिट्टी में सांस लेता है। इस कहानी का असली विलेन कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान था, सालिम सिंह, जैसलमेर की रियासत का वो क्रूर मंत्री जो अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था। कहते हैं सालिम सिंह की गंदी नज़र गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई थी। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की मुझे सौंप दो या फिर इतना टैक्स भरने के लिए तैयार रहो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। पालीवाल ब्राह्मण जो अपनी इज्जत और उसूलों के लिए जाने जाते थे, उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो झुक जाओ या मिट जाओ। उन्होंने एक तीसरा और खौफनाक रास्ता चुना, अपनी मातृभूमि को छोड़ने का। मगर वे अकेले नहीं गए। उन्होंने अपने साथ 84 गांवों के हर एक शख्स को इकट्ठा किया और निकल पड़े अनजानी मंजिल की ओर। कल्पना कीजिए, एक पूरी की पूरी आबादी अपना सारा सामान, अपनी यादें और अपने घर वैसे के वैसे ही छोड़कर निकल रही है। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर जाते जाते उन पालीवाल ब्राह्मणों ने इस मिट्टी को श्रापित कर दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद इस सरजमी पर कोई दूसरा घर नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, सरकारों ने कोशिश की, पर्यटकों ने वहाँ रुकने की हिम्मत दिखाई, मगर नतीजा क्या निकला? सिर्फ मौत या पागलपन। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के वक्त उन्हें चूड़ियों की खनखनाहट और बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं। क्या ये सिर्फ एक वहम है या फिर वे लोग आज भी वही हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते? भारत की पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने भी यहाँ कई रातें बिताई हैं। उन्हें मशीनों में अजीबोगरीब सिग्नल्स रिकॉर्ड हुए। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ का तापमान अचानक गिर जाता है, चाहे बाहर कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। विज्ञान इसे मास माइग्रेशन कहता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे आज भी रूहों का डेरा मानते हैं। कुलधरा आज भी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक सबूत है कि जब इंसान की इज्जत पर बात आती है तो वो अपनी बस्तियां तक उजाड़ देता है। आज भी वहाँ की दीवारों को छूने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसा वो दीवारें आपसे कुछ कहना चाहती हो। अगली बार जब आप राजस्थान जाएं तो कुलधरा जरूर जाना, मगर याद रखना सूरज ढलने से पहले वहाँ से निकल आना, क्योंकि कुछ जगहों पर इंसानों का नहीं, वक्त और शराब का कब्जा होता है। आपको क्या लगता है, वाकई कोई शराब था या ये सिर्फ एक डर? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं वेरिटास डॉग।